प्रेस वाले साथी देख लो भाई, 36 बरादरी के लोग हैं, इन्होंने संकल्प ले लिया है बुजुर्गों के नेतृत्व में कि आने वाले संघर्ष में अभय सिंह चौटाला का साथ देके इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनवाने का काम करेंगे। अभय सिंह चौटाला को इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कुर्सी पर बिठाएंगे। हम चौधरी अभय सिंह चौटाला का जितना धन्यवाद करें उतना कम। ये चौधरी देवलाल ने बूढ़े बुजुर्गों की पेंशन 1987 में बनाई थी। 1987 में 65 साल के बूढ़े बुजुर्ग को 100 रुपये वर्गावस्था समाज पेंशन देने का काम किया था। उसमें ये नहीं देखा रहा ये किस जात का है, ये 100 एकड़ का मालिक है, या इसका बेटा तहसीलदार है, या हेडमास्टर है, या जज है। कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग 65 साल का हो उसको 100 रुपये महीना देने का काम किया। आदर व सम्मान के हो गया इंडियन नेशनल लोकदल के संगठन सचिव आदरणीय मेरे छोटे भाई श्री उमेश सिंह जी लोहान, मेरे छोटे भाई श्री सतवीर जी सिसाए, नारनौल के हल्का प्रधान श्री राजेश जी बिल्लू व सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, नारनौल के युवा प्रधान आशीष जी, बांसगांव से रमेश जी हो और सभी सम्मानित बुजुर्गों। जैसा कि आपको मालूम है, अभी मेरे छोटे भाई सतवीर जी ने आपको बताया, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने आपकी पेंशन उन्होंने कहा था कि जब भी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा पहली कदम से बुजुर्गों को मान सम्मान दूंगा, बुजुर्गों की पेंशन मैं बनाऊंगा। उन्होंने 100 रुपये महीना बुजुर्गों की पेंशन बनाई। सन 1970 में 200 रुपये तोला सोना होता था और आज वो सोना 1 लाख से ऊपर है। अभय सिंह चौटाला जी ने आपको कहा, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो, जब भी मेरी सरकार आएगी जो आपको 3200 रुपये पेंशन मिलती है वो 6400 रुपये देने का काम करो। अभय सिंह चौटाला जी ने सबको बोला है, नहीं किया। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने आपका जो टोकन टैक्स होता है ट्रैक्टर का वो माफ किया। आज आप गाड़ी लेकर कहीं भी जाते हो, किसी भी शहर में जाते हो, जगह जगह टूल लगे हुए हैं। आज आप जयपुर जाओ और जयपुर से वापस आओ तो 1000 रुपये आपका कम से कम टैक्स कटेगा, टूल टैक्स कटेगा। लेकिन ये आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की देन है जिन्होंने आपका ट्रैक्टर का सबका किसान भाइयों का टोकन टैक्स माफ किया। उन्होंने कहा बच्चा जच्चा उन पर उन्होंने उत्तर ध्यान रखा। मुआवजा देने का काम किसने किया? जो आप हमारा बाढ़ आती है, फसल खराब हो जाती है और हम लोग धरना देते हैं कि हमको मुआवजा मिलना चाहिए सरकार से, वो किसकी देन? आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की देन की, जिन्होंने मुआवजा आपको देना चाहिए। आदरणीय हमारे नेता अभय सिंह जी चौटाला जो कि विधानसभा में शेर की तरह गरजते हैं। आपको मालूम होगा पूरे हिंदुस्तान में 4700 लगभग एमएलए है। किसी भी एमएलए ने कभी भी इतनी हिम्मत नहीं की कि वो डिजाइन दे दे सरकार के खिलाफ। अभय चौटाला जी ने जब किसानों का प्रदर्शन था, 750 के लगभग हमारे किसान शहीद हुए, उन्होंने ये कहा था कि 26 जनवरी को या तो मेरी बात मान ले सरकार वरना मैं इस्तीफा दूंगा। उन्होंने उसी टाइम आपके हित के लिए इस्तीफा दिया। और आपको मालूम है कांग्रेस से कितने विधायक? 37। विपक्ष का नेता कौन? श्री हुड्डा साहब जी। अभय चौटाला जी सिर्फ एक थे विधानसभा में, वो भी इंतजार करते थे कांग्रेस वाले भी कि कब अभय चौटाला जी अंदर आएंगे। जिस टाइम वो अंदर आते थे उनको ऑक्सीजन मिलती थी कि कोई बोलने वाला आ गया। तो मैं आपसे यही कहूँगा, ये जो प्रदर्शन 20 तारीख को करना था सरकार के खिलाफ, लेकिन सरकार ने 2 दिन के बाद ही सब बात मान ली, आपकी पेंशन बहाल कर दी। और जो आपका एरियर था नवंबर से 200 रुपये महीने देने का, वो एरियर भी सरकार ने कह दिया कि 3200 रुपये महीना हम सबको देंगे। अगर जिसकी पेंशन नहीं आई उसकी पेंशन भी आएगी। तो ये हमारे नेता के गुण हैं। मैं तो आपको यही कहूँगा, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, कि आने वाला समय आपका है। 3.5 साल के लगभग अभी टाइम बचा हुआ है इलेक्शन। तो आप अभय चौटाला जी के हाथ मजबूत करो। अगर आप हाथ मजबूत करोगे तो हमारे को ताकत मिलेगी
किसानों को ताकत मिलेगी, मजदूरों को ताकत मिलेगी, कर्मचारियों को ताकत मिलेगी, व्यापारियों को ताकत मिलेगी। आज इनकी क्या पॉलिसी है भाजपा वालों की? हम कहते थे ना कि अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, फूट करो राज डालो। इनकी भी यही पॉलिसी है। धर्म के नाम पर हमारों को बांटा जा रहा, जात पात के नाम पर हमको बांटा जा रहा, भाषा के नाम पर हमारों को बांटा जा रहा, आपस में हमारी लड़ाई करवाते हैं। अब एक नारा और लगा दिया कि हिंदू राष्ट्रवाद। अरे हिंदू राष्ट्रवाद तो वैसे ही है। हिंदुस्तान की जनसंख्या 150 करोड़ के लगभग, मुसलमान कितने 22 करोड़ के लगभग, तो हिंदू तो वैसे ही है। उधर ये भाजपा वाले कहते हैं महाराज प्रधानमंत्री जी कि हमारी हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड में चौथी अर्थव्यवस्था है, चौथी अर्थव्यवस्था अगर है तो 80 करोड़ आदमियों को 5 किलो अनाज क्यों दे रहे हैं? चौथी अर्थव्यवस्था में तो भरपूर राशन मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए। आज 40 करोड़ आप सर्च कर लो, 40 करोड़ युवा बेरोजगार है पूरे हिंदुस्तान में, और नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करते। उनको मालूम है नौकरी हमको नहीं मिलनी, बेचारे घर बैठे हैं। और ज्यादा काम काट की जाते यूपी में, और यूपी में जो बुच्चर खाने हैं वो ज्यादातर हिंदुओं के है। फिर कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा, अपील करूंगा, आने वाला समय आपका है। अबे चौटाला जी के हाथ मजबूत करो, हमारे सकल सचिव उमेद लोहान जी के हाथ मजबूत करो, क्योंकि आवाज उठाने वाले ये है पूरे हमारे हल्के में, पूरे हरियाणा में। जहाँ भी जाते इनका स्वागत होता मैं देखता हूँ। मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं देखता हूँ कि इनको जो है ना, तो हमारे एक फर्ज बनता, आने वाला समय आपका है। अबे चौटाला जी का हाथ मजबूत करो, उनको मुख्यमंत्री बनाओ, ताकि सब जात बिरादरी की 36 जात बिरादरी को हमारे को एक अच्छा खुशहाल वो हरियाणा मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिला अध्यक्ष विजय जैन जी को, हमारे सभी पदाधिकारियों को, जोन अध्यक्षों को, कि जिन्होंने आज सभी गांवों से बुजुर्गों को यहाँ आमंत्रित करके यहाँ उनका मान सम्मान पार्टी की ओर से करने का अवसर दिया। और हांसी जो एक छोटा सा जिला है जिसमें सिर्फ 2 हल्के हैं, और सही मायने में कहूं तो हांसी तो राजनीतिक हिसाब से, पार्टी के हिसाब से इपे कुडल ये चलन लगा भाजा नहीं है, नारायण तो सक्रिय हो रहा पूरा। तो उस हिसाब से मैं बधाई दूंगा कि मीटिंग आज की बहुत बढ़िया है, और ये सारा कार्यकर्ताओं के प्रयास से है, जो अपने खून पसीने की कमाई से, कोई मोटरसाइकिल में, कोई कार में, कोई ट्रैक्स में, कोई बस में इन बुजुर्गों को साथ लेके पहुंचे हैं। उनका मैं आभारी हूं और धन्यवादी हूं। क्योंकि तरह तरह के जो क्राइटेरिया लगा के आपने पेंशन काटी है, इन सब की पेंशन जारी करो, और जो 200 रुपए प्रति माह आपने घोषणा की थी नवंबर से, उनको बढ़ा के देने का काम करो, वरना तो फिर लाखों की संख्या में बुजुर्ग पंचकुला पहुंचेंगे, और बुजुर्गों की जो ललकार है, जो इस सरकार को हाय लगेगी, वो आपकी चूड़े लाने का काम करेगी। और न सिर्फ ये मत समझना कि वे एक दिन आएंगे पंचकुला में 2 घंटे बैठ के चले जाएंगे। यदि 20 तारीख तक आपने बात नहीं मानी तो मैं आह्वान करूंगा, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा, मैं अपने कार्यकर्ताओं को ये आह्वान करूंगा कि जिस भी गांव में इनका कोई मुख्यमंत्री, मंत्री, एमपी, एमएलए आए, वहां हमारे कार्यकर्ता 100, 200, 500 बुजुर्गों को टोकन लेके इनके शर्म मांड के लिए खड़े करने का काम हम करेंगे। ये संदेशा जब सरकार के पास पहुंचा तो आप देखो 3 तारीख ने प्रदेश की मीटिंग बुलाई थी चौधरी अभय सिंह चौटाला ने, और 13 तारीख ने 10 दिन में तो लंबे हो गया, आपकी पेंशन भी आएगी, बढ़ के आएगी। तो इस बात का पूरा जो श्रेय
जाता है वो हरियाणा प्रदेश के एक नेता को जाता है, वो चौधरी अभय सिंह चौटाला है, और किसी पार्टी को जाता है तो सिर्फ एक पार्टी को जाता है, वो इंडियन नेशनल लोकदल है। और साथ देने के लिए किसी को श्रेय जाता है तो ये जो हमारे आसपास हमारे सामने बैठे इन बुजुर्गों को जाता है, जो 70 की साल में 70-80 साल की उम्र में ये हिम्मत रखते थे और इस सरकार को ललकारने का दम रखते थे, श्रेय जाता है तो इनको जाता है। मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज। बजरंग आश्रम हाँसी के अंदर आज बुजुर्गों का जमावड़ा नजर आ रहा है। वयोवृद्ध यहाँ बैठे हैं और उनके गले में माला है और सामने लिखा है कि बुजुर्ग विजय दिवस जिला हाँसी। और पहुँचे हैं इनेलो के राष्ट्रीय संगठन सचिव उमेद लोहान जी। बड़े जुझारू हैं, बड़े संगठन करता है इनेलो पार्टी के, एक कदावर नेता हैं। मैं जानूंगा उमेद लोहान जी आपसे कि आप यहाँ पहुँचे हैं, साथ में विजय जैन साहब हैं, सतबीर जी हैं सिसाई वाले और अन्य इनेलो के वरिष्ठ नेताएं हैं। मैं उमेद लोहान जी आपसे जानूंगा, आज चंडीगढ़ के अंदर आंदोलन होना था और आज विजय दिवस मनाया जा रहा है पेंशन को लेकर, ये एकदम से चेंज क्यों आया? कई तो कहते हैं कि इनेलो बैकफुट पे आ गई और कई कहते हैं कि, और बीजेपी वाले बोलते हैं कि इनेलो बैकफुट पे आ गई और आप इसे विजय दिवस मना रहे हैं। आज आपकी धसड़की से बीजेपी बैकफुट पे आई या इनेलो बैकफुट पे आई, इसका बिल्कुल स्पष्ट कीजिएगा। हरियाणा प्रदेश के आप गांव-गांव जाओगे और ये बात हमारे कहने की बात नहीं है, आप बुजुर्गों से पूछो, उनके परिवारों से पूछो, आप जाके पूछोगे तो आपको एक ही जवाब और एक ही आवाज़ मिलेगी कि हमारी पेंशन को किसी ने बचाने का काम किया है तो लोकदल पार्टी ने किया है, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किया है। तो कितनी, यानी कि 1 लाख पेंशन कट गई थी लगभग, वो सारी की सारी बहाल हो गई, तो इसका क्रेडिट अभय चौटाला जी को जाता है, इनेलो पार्टी को जाता है क्या? बिल्कुल। जब चौधरी अभय सिंह चौटाला ने ये कहा कि लाखों की संख्या में बुजुर्ग चंडीगढ़ पहुंचेंगे, सरकार का घेराव करने का काम करेंगे और न केवल घेराव का काम किया जाएगा, यदि 20 तारीख को ये मांग नहीं मानी तो फिर आने वाले समय में जो भी बीजेपी का कोई एमएलए है, मंत्री है, सांसद है या पदाधिकारी है, उसको गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। उसको सैकड़ों बुजुर्गों की ताकत का, इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं की ताकत का सामना करना पड़ेगा और चुनाव तक ये अपने फील्ड में जाने से और अपने हल्के में जाने से, अपने गांव में जाने से ये जो बीजेपी के लोग हैं इनको वंचित कर दिया जाएगा। इस दबाव में आके सरकार ने अपना न केवल फैसला वापस लिया, बुजुर्गों की पेंशन दोबारा से डालने का काम किया गया, बल्कि बढ़ा के जो 200 रुपये 3 महीने का एरियर बकाया था वो भी देने का काम किया गया। जब दोनों बातें जो मांग थी इंडियन नेशनल लोकदल की वो सरकार ने 13 तारीख को पूरी कर दी, तो 13 तारीख को ही पार्टी ने निर्णय लिया कि हम विरत की जो खून पसीने की किसानों की कमाई है, एक कार वहाँ पहुँचती तो 5-5 हज़ार रुपये का खर्च था, बस पहुँचती तो 50 हज़ार रुपये का खर्च था। हम बेवजह का संघर्ष में अपने लोगों को नहीं धकेलेंगे। जो बात हमारी सरकार के साथ थी वो उन्होंने मानने का काम किया है और इसलिए इसको विजय दिवस में मनाने का निर्णय लिया गया। ये काटी क्यों गई? ये लोग कह रहे हैं कि गलत पेंशन बनी गई थी और सीलिंग लगाई गई थी 3 लाख की, 5 एकड़ की कुछ ऐसी, और उसकी स्क्रूटनी करने के लिए काटी थी और अब बड़ हैसियत दे दिया। देखो, ये सम्मान पेंशन है, ये कोई आर्थिक आधार पर दिया हुआ लाभ नहीं है। बुजुर्गों का जो सम्मान रहे घर में, उनके जेब में पैसे होंगे तो पोते पोती भी नमस्ते करेंगे, छोरे भी करेंगे, और जो छोटा जमींदार है उसका तो चाय चीनी का और बच्चों की फीस का काम भी बुढ़ापा पेंशन से चलता है। सीलिंग हटा दी इन्होंने जी।
सब हटा दिया। अच्छा, सीलिंग के लिए ये कोई प्रावधान ही नहीं था इसमें। कोई क्राइटेरिया तो था ना? ना कोई क्राइटेरिया 3 लाख का क्राइटेरिया बना 3 लाख का बना दिया था इन्होंने तो आपकी कार दिख जाती तो आपकी काट देंगे। अच्छा। कार का भी बना दिया था, मोटरसाइकिल का भी बना दिया था, एसी का भी बना दिया था, 200 गज का प्लाट का भी बना दिया था, घर में कोई नौकरी करे है उसका भी बना दिया था, बिजली का बिल कितना हुआ है ये भी देखने लग गए थे, इसने फसल कितने की बेच रखी यह भी देखने लग गए थे। ये तक छोटे ही कौन थे किसी की भी। तो आज ये विजय दिवस के रूप में आप इसको बना रहे हैं, आंदोलन को विजय दिवस में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो कितनी जीत मानते हैं और कितना यानी कि इनेलो का ग्राफ मानते हैं बढ़ गया है? इनेलो का ग्राफ तो इतना बढ़ गया जितना जन समर्थन हमारे को 2018 में पार्टी के विभाजन से पहले मिलता था नहीं, वो सारा वोटर हमारा अपनी पार्टी में आ गया। आज लड़ाई होगी राजनीतिक रूप से किसी भी चुनाव में, वो इंडियन नेशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी की होगी, कांग्रेस पार्टी बीच से बाहर हो जाएगी। एक बहुत बड़ा बयान अभय जी कहा है कि 2029 के अंदर उनकी सरकार आई तो वो इसको बिल्कुल डबल कर देंगे पेंशन को। वाकई है कि ये फिजिबल है? ये सरकार आएगी उस दिन जितनी पेंशन हुई, मान ले 5,000 हुई तो 10,000 कर देंगे, 10,000 कर देंगे, 4,000 हुई तो 8,000 कर देंगे। फिजिबल बिल्कुल है। इतना लूट रखा है खजाने को, उस लूट को वापिस ले आएंगे और न सिर्फ बुजुर्गों को बल्कि युवाओं को भी बेरोजगारी बता देंगे बिना किसी क्राइटेरिया के। बिना किसी क्राइटेरिया के। अपना आप कोई अप्लाई ना करे तो अलग बात है। कोई मान ले खट्टर साहब भी पेंशन लेना चाहोगे तो उनमें मिलेगी, उन नहीं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो एक वीडियो बना रहे हम, बताओ जी। हाँ जी बोलिए। हाँ, क्या कहना चाहते हैं जी विजय दिवस के ऊपर? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अभय चौटाला जी की जीत है। अभय चौटाला जी ने जब भी प्रदर्शन किया, SYL पानी के लिए कस्सी किसने चलाई? सिर्फ अभय चौटाला जी ने जाके कस्सी चलाई थी। कोई हिंदुस्तान में हरियाणा में ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ कि जिसने जाकर खुद कस्सी चलाई हो। और ये पेंशन काट रहे बुजुर्गों की, खुद तो ये देश को लूट रहे हैं। एक बार MLA 3 बार में 3 पेंशन, गाड़ी की सुविधा इनको, कोठी की सुविधा इनको, टेलीफोन की सुविधा इनको, देश को तो ये लूट रहे हैं। जे 80 तो आप MLA बन के पेंशन छोड़ दोगे? पेंशन तो मैंने बुआ ही नहीं, मैं तो पेंशन और दूंगा, अपनी जेब से दूंगा। हाँ क्या बात है? हाँ चलो सतबीर से बता दो। आज इंडियन नेशनल लोकदल और चौधरी अभय सिंह चौटाला और इन बूढ़े बुजुर्गों की जीत है। आज सरकार जो इन्होंने सरकार को चेताने का काम किया था, इनके संघर्ष से डरकर सरकार ने इनकी पेंशन भी दे दी और एरियर भी देने का काम किया। और जब जब भी प्रदेश में कोई बेकायदगी होती है, कोई भी आवाज़ उठाता है तो इंडियन नेशनल लोकदल उठाता है, चौधरी अभय सिंह चौटाला उठाते हैं। चाहे किसानों की बात रही, चाहे SYL के पानी की बात रही और चाहे इन बूढ़े बुजुर्गों को। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं बुजुर्गों से भी जानूंगा क्या बात। हाँ जी बताओ जी। नमस्कार जी। तो किसान किसान रहा है, पेंशन आएगी घर? ऐसा जी, पहली बात तो ये है, हाँ बता दो। जिस आदमी का वजूद होता है वो बिना पदवी मजबूत होता है। जिस आदमी का वजूद होता है बिना पदवी मजबूत होता है। अच्छा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हमारे आज जो माहौल, हम किसानों में भी काम करें। देखिए अब चौटाला किसान और मजदूर के वकालत कर रहा है और कांग्रेस और बीजेपी किसानों को नाम लेकर के किसानों को बरगला रहे हैं। आज ये समय की मांग है, किसान समझ चुका है कौन किसका क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। आज